चादर जय श्री सीताराम। मेरा नाम अविनाश सिंह है और आप देख रहे हैं सनातन विक्स। आज के प्रसंग में हम आपको बताएंगे जब हमारे राघवेंद्र सरकार अपने भाई लक्ष्मण के साथ माँ सीता की खोज करते करते पंपा सरोवर के तट पर पहुँचे और उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई, तो उन्होंने सुग्रीव को यह आश्वासन दिया कि तुम्हारा जो बाली के साथ वैर है, मैं बाली का वध करके तुम्हें तुम्हारा राज्य और तुम्हारी स्त्री को तुम्हें वापस दूंगा। तब सुग्रीव बहुत संतुष्ट हुए। तब रघुनंदन ने उनसे पूछा, हे सुग्रीव, तुम्हारा बाली के साथ किस कारण वैर हुआ, वह प्रसंग मुझे पूरा बताओ। तब सुग्रीव ने कहा, हे रघुनंदन, हे राघव, मेरे पिता ऋक्षराज के पुत्र बाली हमारे बड़े भाई हैं। पिता की मृत्यु के बाद मंत्रियों ने उन्हें इस राज्य का अधिपत्य सौंप दिया, उन्हें राजा बनाया। वे बड़े सुख के साथ राज को उपभोग करने लगे। मैं दास की भांति उनकी सेवा, अपने बड़े भाई की सेवा करता रहा। उन दिनों मैं दानव का पुत्र और दुंदुभि का बड़ा भाई मायावी नामक राक्षस था, जिसका बाली के साथ बैर हो गया था। एक दिन रात्र में मायावी नामक राक्षस आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तमाम अनुनय विनय करने पर भी जब बाली युद्ध के लिए तैयार हो गए, उसके साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हुए, तब मैं भी उनके साथ बाहर गया। जब मायावी ने यह देखा कि बाली के साथ उसका भाई सुग्रीव भी है, उसके युद्ध करने के लिए एक सहायक भी है, तब वह युद्ध के करने के पश्चात भागने लगा। जब वह भागने लगा, तब बाली और मैं उसका पीछा करने लगे। भागते भागते वह एक गुफा में चला गया। वह गुफा बड़े अंधकार में और बड़े घनघोर थी। बाली ने भी गुफा में जाने का निश्चय किया और सुग्रीव से कहा, मुझसे कहा कि हे सुग्रीव, जब तक मैं उस मायावी नामक राक्षस का वध करके बाहर नहीं आता, तब तक तुम इसी गुफा के द्वार पर खड़े रहकर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं जब उसका युद्ध में वध करके वापस लौटूंगा, तभी तुम मेरे साथ चलना। तब सुग्रीव ने बड़े भाई की आज्ञा मानी और उस गुफा के द्वार पर ही खड़े रहने का निश्चय किया। बाली गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर जाते हुए जब बाली गए अंदर, तो उन्हें वह गुफा बहुत अंधकार में जनाई पड़ी। एक वर्ष व्यतीत हो गए, बाली बाहर नहीं गए। सुग्रीव तब भी वहीं उनकी प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन एक वर्ष पश्चात उस गुफा में से रुधिर, खून का फेन निकला। जब बहुत खून बहने लगा और उसमें से गर्जने की आवाज़ सुनाई देने लगी, तब सुग्रीव ने सोचा, उस भयंकर राक्षस ने मेरे भाई को युद्ध में मार दिया है, जिसका कारण यह रुधिर बाहर निकल रहा। ऐसे इस कारण वह भयभीत हो उठे और उस गुफा के द्वार को उन्होंने एक बहुत बड़े चट्टान से बंद कर दिया और अपने राज्य में वापस आ गए। अपने राज्य में आकर उन्होंने सारा वृत्तांत अपने मंत्रियों से बताया। तब अपने भाई बाली को जलांजलि देकर सभी मंत्रियों की सहमत से सुग्रीव को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया गया। परंतु सुग्रीव इसके विरुद्ध थे, लेकिन उनके मंत्रियों ने यह सलाह किया कि बिना राजा के राज्य अगर खाली रहेगा, तुम्हारा कोई शत्रु इस पर आक्रमण करके इसे कब्जे में ले सकता है। ऐसा कहने पर, ऐसा समझाने पर सुग्रीव ने उस राज्य पर अभिषिक्त हो गए। तत्पश्चात जब बाली वध करने के पश्चात अपने राज्य में लौटा, तो वह देखता है कि सुग्रीव राजा बने बैठे हुए हैं। इस पर वह अत्यंत क्रोधित हो गया। सुग्रीव ने तमाम अनुनय विनय किया, भैया मैं आपको यह राज्य वापस कर देता हूँ, मैं दास की भांति आपकी सेवा करूँगा। तमाम वचनों के द्वारा उन्हें बहुत समझाने की चेष्टा की। उस सारे वृत्तांत को बताया कि मुझे ऐसे भ्रम हो गया था, लेकिन बाली नहीं माना और उन्हें बहुत डांटा फटकारा और उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया और उसकी स्त्री को भी अपने पास रख लिया। इस कारण बाली से और सुग्रीव के जो बैर भाव था, इसका वृत्तांत जब सुग्रीव ने रघुनंदन को सुनाया, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं बाली को अवश्य युद्ध में मारूंगा। तो यह इन दोनों भाई सुग्रीव और बाली के बीच में जो बैर भाव था, उसका यह वृत्तांत है। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में से लिया गया है। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुग्रीव द्वारा बाली के पराक्रम का वर्णन अपने राघव सरकार को बताते हैं कि बाली के पास कितना बल है। इसका वर्णन हम आगे के वीडियो में करेंगे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम।